इलेक्शन का टाइम है, वोट की सभी को जरूरत है, वो तब भी जिम्मेदार की होश नहीं ले रहे हैं। मैं सैनी जीतेगा। अरे नहीं जीतता, मैं कह रहा जीतेगा। जीतेगा देख लिए। भाई इस सीट पे सैनी वोटर बहुत ज्यादा है। तो हम सैनी है जी, तो हम भी तो खेती कर रहे हैं जी। जिन लोगों की दान के ऊपर से अब ट्रैक्टर गुजर रहे पड़े हैं, उनके दिलों पे क्या गुजर रहा है? ये दान के ऊपर से ट्रैक्टर नहीं जा रहा, ये उस किसान की छाती के ऊपर से ट्रैक्टर जा रहा। क्या करते हैं सर? मैं किसान हूँ, ये जीत दान पड़ा मेरा। चुनाव में क्या कर रहे हैं आप लोग? चुनाव में मेरे घर की अपनी 10 वोटा में तो एक नहीं देने का। या तो साजिश है नायब सैनी ने बदनाम करने की। उड्डा ने परी पर सारी नौकरियां सारे मलाईदार 5 साल हम भी रहा, सारे मलाईदार। मेरे साथ चलो चटलाना। तो ये है हरियाणा की एक और हॉट सीट। हॉट इसलिए क्योंकि भाई मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। जो लोग हरियाणा के हैं वो जान गए होंगे, हम बात कर रहे हैं लाडवा विधानसभा की, और ज़िला है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र से पहले सांसद भी रहे हैं नायब सिंह सैनी, और इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर दावा ठोका है। देखते हैं मुख्यमंत्री की सीट पे क्या माहौल है। हम आए हुए लाडवा की मंडी, अनाज मंडी है। चारों तरफ आप देखेंगे तो अनाज बिखरा पड़ा है, धान बिखरा पड़ा है। धान की खरीद का मौसम चल रहा है, तो जानते हैं भाई कि तमाम दावे एमएसपी को लेकर खेती किसानी से जुड़े बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, लाडवा के लोग खासतौर पर क्या सोच रहे हैं? अगर प्रत्याशियों की बात करें तो मेवा सिंह यहाँ से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, और फिलहाल वो विधायक भी हैं। बीजेपी की तरफ जैसा मैंने बताया नायब सिंह सैनी हैं, और इंडिपेंडेंट सपना बड़सामी लड़ रही हैं, संदीप गर्ग लड़ रहे हैं, विक्रम सिंह चेम्मा लड़ रहे हैं। तमाम प्रत्याशी निर्दलीय भी हैं। बात करते हैं पहले मुद्दों की, खासतौर पर खेती किसानी से जुड़े लोगों का। पहले हमारे बुजुर्ग से बात करिएगा। क्या नाम है जी आपका? नसीब सिंह। नसीब सिंह। तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं आप? बिल्कुल। कितनी खेती है अपने पास? 50-60 एकड़ है। 50-60 एकड़। क्या क्या होता है यहाँ पर खास? यहाँ जीरी, गेहूँ, गन्ना। जीनी, गेहूँ, जीरी, हाँ? कड्डी, धान। हाँ, धान को ही आप लोग क्या बोलते हैं? जीरी। जेरी। हाँ, तो हमको क्या है, हमारे इधर धान ही बोला जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे जो कैमरे के पीछे साथी हैं उनका नाम जेरी है, तो हमको लगता है जेरी बोल रहे हैं लोग। तो क्या आप लोग के मुद्दे हैं? चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में ऐसा चल रहा है जी, 3 पार्टी मैदान में है जिनका मुकाबला है। अच्छा, कौन एक तो इंडियन नेशनल लोकदल, हाँ, सपना चौधरी। सपना चौधरी। दूसरा हमारे जो सीएम नायब सिंह सैनी। तीसरा मेवा सिंह कांग्रेस। आपका इन तीनों के बीच मुकाबला है। हाँ जी। चुनाव की बात अभी करेंगे बाबूजी, पहले थोड़ा हमको अपने इसके बारे में, मंडी के बारे में बताइए कि मंडी में क्या चल रहा है। ये जो धान बिक रहा है किस भाव बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, एमएसपी क्या रेट है, कितने की बिक रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए जरा। मंडी इसका धान का रेट है 2300 रुपये। 2300 रुपये। हाँ, और 2320 रुपये। 2320 रुपये। 2 रेट हैं। अच्छा, 2 ग्रेड है। ये मतलब एक ग्रेड है जो उसका रेट है 2320 रुपये। अच्छा। दूसरी का बी ग्रेड है उसका 2300 रुपये। मतलब जो अच्छी क्वालिटी का होता है 20 रुपये। 20 रुपये ज्यादा है। ग्रेड 2 बना रखे हैं। 2 ग्रेड। बारीक और एक मोटी दो। बारीक उसमें, अच्छा। सुपर फाइन में, एक कॉमन में। तो कितना आ जाता है, कितना अनाज यहाँ आ जाता होगा? यहाँ तो एग्जैक्ट तो मेरा ख्याल पता नहीं। सब बिक जाता है, सब सरकार सब खरीद लेती है? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीद रही। कितना खरीद लेती लगभग? आपने कितना लेके आए यहाँ पे? आप अपना यहाँ? कितना लेके आए? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। फिलहाल तो कुछ नहीं हाँ। खरीदा। हाँ। अभी 5-4 दिन से गवर्नमेंट आई, हाँ। और वो 2-4 डेयरी मंडी से खरीदती है। जैसे सरकार तमाम यहाँ हरियाणा में दावे करती है ना बीजेपी की। 17 मौसर की जीरी जो गीला है, हाँ। मौसर बोलते हैं उसको, 17 मौसर की डेयरी खरीदती है जीरी। 17 मौसर की जीरी मंडी में बहुत कम है, अच्छा, कुछ परसेंट है। 17 मौसर के हम क्या मतलब हुआ इसका समझ नहीं पाया। गील जो है नी, नमी। हाँ, अच्छा। नमी जो है 17 मौसर की है। अच्छा, 17 मॉइस्चर। आज मैक्सिमम 17 मॉइस्चर की होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं लेती उसको। अच्छा। हाँ, वो मॉइस्चर चेक करके लेके जाती है। डाल रखी है इसको ये सुखाई पे डाली हुआ है। अच्छा, धूप में से डाला हाँ हुआ हाँ, है। सुखाई पे डाला हुआ है इसको। सुखाई की जगह नहीं है मंडी में। मंडी में सुखाने के लिए जगह ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सतबीर। सतबीर। क्या करते हैं सतबीर? खेती बाड़ी कितनी खेती है? 10 एकड़ है। 10 एकड़। हाँ, कितना धान हुआ इस बार? धान हुआ, कुछ और भी हुआ? धान है और गन्ना है। कितना हुआ? 9 एकड़ मतलब धान है, पर बिक तो नहीं रही यहाँ पे एक डेरी भी। नहीं बिक रहा। कोई ले नहीं रहा है। क्या सिस्टम क्या रहता है, मतलब क्यों नहीं बिक रहा है? सरकार ही नहीं ले रही है। अब यहाँ से जब इनको ऑर्डर देगी तभी तो लेगी ना।
सरकार का कुछ सेलर वालों के साथ इशू चल रहा है, क्या? पता नहीं हमें तो उनके साथ क्या इशू है इनका। वैसे गवर्नमेंट माल परचेज करती है, वो माल जाता है सेलर में, पर अब की बार सेलर वालों के हड़ताल पे है, पता नहीं क्या उनका इशू है, उन्होंने कोई माल नहीं उठाया यहाँ से। गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे रेट लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने कोई उठान नहीं है, कोई लिफ्टिंग नहीं है यहाँ पे। हमने मैं अड़ती हूँ यहाँ पे मंडी में, मैंने इनके पास फ़ोन किया, भाई आपने माल लिया हुआ है, उसकी कैसे लिफ्टिंग होएगी? उन्होंने बोला हमारे पास परचेज के ऑर्डर है, लिफ्टिंग का हमें नहीं पता कौन उठाएगा। तो हमने 5 दिन से माल जो हमने खरीदा था सरकार ने हमारे पास ऐसे पड़ा है, उसकी शॉर्टेज भी होएगी, उसमें कोई डैमेज भी होएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने हमारे ऊपर डाल रखी है। अच्छा, तो वो नहीं उठाएंगे। अब पता नहीं नायब सैनी जी हमारे सीएम सरकार ने खरीदा है कि नहीं खरीदा? खरीदा है 17 मॉइस्चर पे खरीदा, पर उठाया नहीं है 5 दिन से हमारे पास। मालिक ही नहीं है कोई। वो उठाते ही नहीं है, हमने फोन किया, उन पर बात नहीं करते वो सही तरीके से। खरीदती है जिम्मेदार कोई ऐसा तो नहीं है भाई वहाँ ड्रायर लग रहे हैं इनके पास, वो जैसी खेत में पैदा होती है वैसी काट के ले आता है। तो कोई क्राइटेरिया तो ऐसा है नहीं, कोई मशीन नहीं है भाई वहाँ से मुख्त चेक कर लिया हुआ है, क्योंकि गिरी या बारिश में गिर गई फसल। अब 1 एकड़ से कैसे फार्मर को पता चलेगा इसका 17 मॉइस्चर हो गया? वो तो कटने के बाद या लेने के बाद ही पता चलेगा। गवर्नमेंट भी तो मॉइस्चर मीटर लगाने के बाद ही बताती है, इसमें 15 है, इसमें 17 है। फार्मर के पास क्या चीज़ है जिससे उसका मॉइस्चर चेक करेगा फील्ड के अंदर? तो ये बड़ी समस्या है सरकार की, पर सरकार सुनती नहीं है। सरकार जैसे कहती है कि भाई खेती किसानी से जुड़े हमने तमाम फैसले किए हैं, कहते 24 फसलों पर खरीद भी हो रही ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी के नौकरी हो रही है। इलेक्शन का टाइम है, जो ये उठान कुछ नहीं हो रहा, जब तक ये उठ के जाएगी नहीं किसी की पेमेंट नहीं आएगी। अच्छा, पेमेंट सबकी फंसी हुई है। सरकार तो ये कहती है कि नहीं, ये दिन आप ट्राली लेके आगे 72 घंटे पेमेंट है, जब तक ये माल यहाँ से चाहे 10 दिन नहीं हो, चाहे 2 महीने नहीं हो, तब तक किसी पेमेंट ही नहीं आने की किसी फार्मर की। फार्मर क्या करेगा? ये भी फॉर्मेलिटी के लिए है सिर्फ, मतलब खरीद सरकार ने कागजों में चला रखी है एक किस्म से। 17 मॉइस्चर की तो 10 डेयरी भी नहीं है पूरी मंडी में। फार्मर ने कैसे पता लगेगा भाई 17 मॉइस्चर का? कौन सी फसलों पे एमएसपी कह रहे ना, वो फसल तो जिम्मेदार कम से कम लगावा, जिन पे हम इसके एमएसपी के रोड़े बैठे, जिस तरह मान ले कई फसलें हैं सरसों के हैं, उन्हें तो कम लगावा, जो उनसी जिम्मेदार ज्यादा लावा उन पर कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल के आलू के पैसे अब तक नहीं आए एमएसपी के। अच्छा, जो डिफरेंस था ना, जैसे 4 रुपये आलू भी क्या था, गवर्नमेंट करी भाई 6 रुपये लूंगी मैं, वो 6 रुपये 90 पैसे आ जाते, वो 2 रुपये 90 पैसे आज तक नहीं आए, 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, एक सरकार ने, हमारे नायब सैनी सीएम ने एक पीछे से अनाउंस किया था भी 2000 रुपये पर एकड़ फार्मर को मिलेंगे, हमारा तो एक भी नहीं आया अब तक। आधे फार्मर क्या है, घोषणाएं तो उन्होंने बहुत कर दी, पर कि हमारे तो कोई पैसा नहीं आया। पिछले साल हमारे गांव में इतना पानी था, सांसद थे हमारे नायब सैनी जी सीएम, तो ये गांव में भी आए, इन्होंने खुद देखा हमारे वहाँ पे कितना पानी था, पर उसके बाद हम इनके पास भी गए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई मुआवजा नहीं आया, किसी के पूछा गया किसी का 2000 है, किसी का 4000, किसी को नहीं मिलता ना कोई अफसर सुनता है, पटवारी पे जाते हैं, कहता है तहसीलदार बताया, तहसीलदार कहता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट बताएगा, कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी किसी प्रकार की, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो सिर्फ कागजों में माइक में बोल दिया कि 2000 आ जाएंगे, पर एकड़ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, मतलब घोषणाएं खूब हैं, नहीं है, सिर्फ जमीन पे नहीं पहुंच रहा है। यहाँ तक नहीं, कुछ भी फील्ड में कुछ नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या नाम आपका हो जी? सतपाल जी। सतपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ जी, किसान हूँ जी। अब आप देख लो जी, मतलब इलेक्शन का टाइम है, वोट की सभी को जरूरत है, वो तब भी जिम्मेदार की होश नहीं ले रहे हैं, तब भी सुध नहीं ले रहे हैं। कैसे तय होगा इस बार वोट, फिर क्या करने वाले हैं, क्या माहौल है? वोट तो फिर अपने हिसाब से देंगे, उल्टी पड़ेगी। क्या चर्चा चल रही है? जो मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री की सीट है ये। हाँ, मुख्यमंत्री की सीट है, जो मौजूदा सरकार है वो होश नहीं ले रही, तो उल्टी जाएगी वोट, तो किसी और को जाएगी। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री को क्यों जाएगी? फिर बिल्कुल नहीं जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने आप लोगों से कोई वादा नहीं किया कि अब ठीक कर देंगे सब चीजें? करते हैं, हुआ तो है नहीं, मौके पे तो कुछ नहीं हो रहा। ये देखो रूल है सारी। अब इलेक्शन के टाइम में ही नहीं कोई एक्शन हो रहा है, तो बाद में कैसे होएगा? आप ये देखो ना, वादे तो जितने मर्जी करवा लो, जब इलेक्शन के टाइम में ही गिरी नहीं बिक रही, तो पीछे से क्या होगा? आप ये देखो ना, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है, इस पे अपनी सीट पे नहीं है कि मैं आगे लाडो से बढ़ूंगा। इसको पता है मुख्यमंत्री बनेगा? किसी को नहीं पता है जी। पहले करनाल चले गया, नारायणगढ़ चले गया, लाडो आ गया, ये मुख्यमंत्री नहीं है, इसकी अपने आप नहीं चलती। इससे पूछा भाई जी करना खरीदेंगे 8 तारीख के बाद आएंगे, 8 तारीख के बाद जिसको पता ही नहीं है, वही बात है कि मैंने तो पता ही नहीं भाई क्या रहा, वो काम है जिसका, इसके पास कोई पावर नहीं है, तो भी जीरी नहीं बिक रही हमारी। अगर पावर होती तो जीरी बिक दी। अभी जैसे हम बाहर कुछ लोगों से बात कर रहे थे, बोले कि 56 दिन हुए इनको बने और 126 योजनाओं पर घोषणा कर दी है। नहीं, फिर यहाँ तक तो नहीं कुछ भी पहुंचा, यहाँ तक तो लग गई। अगर खुद सीएम में इतना दम होता तो सीएम यहाँ कभी तो हेमा मालिनी ना बुला रहे, कभी किसी का प्रोग्राम करे, कभी यहाँ मिठाई रहा, कभी यहाँ मत दे रहा। अगर सीएम के काम करे, अगर सीएम के काम करे होंगे तो घर बैठे वोट पड़ दी,
सीएम फिर धक्के खाते हैं। पहले 2000 की घोषणा आज 125 में वो नहीं आए, दूसरा 2.5% थी वो नहीं आए, तीसरा रोजगार की थी वो नहीं आए। तो घोषणाएं करने में भी कह दूंगा जीरी बिक जाएगी भाई, उससे काम थोड़ी चलेगा जी। जब तक हमारी बिकेगी नहीं तब तक हमारा काम नहीं होगा। घोषणाएं तो ये करता है, इलेक्शन का टाइम है। छोटे जिम्मेदार आ गया, जो 2 किले से लेकर 4 किले तक, फिर 6 किले, अब 6 किले से ऊपर दी गई बात। मान लो 6 किले तक नीचे पैसे पूरे नहीं आ रहे हैं। हमारे 4 किले में 3 किले वाले के नहीं आए, ऊपर वाले के नहीं आए, 3 किले वाले खड़े, 3 किले वाले खड़े हमारे नहीं आए। क्या नहीं आया? पैसे जो 2000 रुपए की बड़ी घोषणा कर दी। 2000 रुपए। हाँ जी, अरे पड़े ये वो आए नहीं किसी के भी। किस बात के लिए? इन्होंने ये सूखा ग्रसित किया था कि 2000 रुपए पर एकड़ देंगे, हर किसानों को मिले। हर किसान को मिलेंगे। छोटे किसान के किसी के आगे, किसी के नहीं आए, किसी के 6000 आने थे, किसी के 4000 आगे, किसी के 2000 आगे, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं है। इस सरकार में भ्रष्टाचार है जी, पोर्टल के थ्रू भ्रष्टाचार करना है जी। DCR जीरी कार्ड DCR लगी सिर्फ कागज में, जो ये वर्कर अफसर होते हैं हमें खाते हैं, यहाँ दरअसल में कुछ नहीं पहुँचता है। सिर्फ एक मैसेज आता भी हाँ इतने की हमने DCR लगा दी, इतने पैसे हमने बांट दिए, दरअसल में कुछ नहीं है। ना कोई पेंशन है, किसी काट दी, बेचारा गरीब आदमी ने जीरी बेच दी, उसकी पेंशन काट दी। ठेके वाले का ना करी, उसके फैमिली डिमेंट गबड़ गई, उसकी पेंशन काट दी, 8 का वो लगी नहीं। दोबारा इनकम ठीक करवाने जाओ 5-7 हज़ार रुपये वो ले ले, इतने बेचारे साल की उसकी पेंशन। इसी चीज में परेशान हो रहा है। कभी तो फैमिली आईडी में इनकम बढ़ेगी, कभी घटेगी, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। किसी CSC सेंटर पे चले जाओ, उनको पता नहीं है भी ये कैसे ठीक होएगी, हमें किसके पास जाना चाहिए। इनके पास कोई ये नहीं है भी हम कहीं जाके अपनी सॉल्यूशन करा लें इनसे। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़ने चुनाव आ गए, तो हमने पता किया भाई क्यों आ गए, तो कहा गया कि भाई इस सीट पे सैनी वोटर बहुत ज्यादा है इसलिए आ गए। आप लोग हम सैनी है जी, तो हम भी तो खेती कर रहे हैं जी, तो हम भी तो खेती कर रहे हैं जी, हम भी किसान हैं, चाहे हम 2 किले किसान है, चाहे 10 किले किसान है। अगर हमारी फसल बिकेगी तभी तो हम आगे कुछ फसल लगाएंगे। जैसे हमारी जीरी नहीं बिक रही थी, इन्हें बोला था शुरू में 23 तारीख को सरकारी खरीद आ जाएगी, तो 23 तारीख को उन्होंने लेटर निकाल दिया। 23 के बाद इन्होंने लेटर निकाला फिर 1 तारीख का। चलो जी, फिर किसान यूनियन वाले ने कुछ प्रदर्शन भी किया, जो किया, तो फिर इन्होंने 27 तारीख को लेटर निकाल दिया, 27 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी। तो वो 27 भी चलेगी, 1 भी चलेगी, 2 आएगी। आज देख लो जी, आपके सामने मंडी में एक भी डेयरी ने बिक दिया सरकारी रेट बा, और जो एक आधी को सूखी डेयरी आएगी, सरकारी पे नहीं बिकते तो क्या करते हैं आप लोग? हम क्या करते जी, पड़ी जी डेयरियाँ, जो ट्रैक्टर खड़े सारे देख लो जी। एक मंडी तो उधर हम देख के आए, इधर है पूरा ये 2 कैंपस है एक तरीके से। एक ही है ये। अच्छा, ये पूरा ये पहले पुरानी मंडी है और अभी इसका एक्सटेंशन किया गया था सन 93 में। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। आपका क्या नाम है? जयदयाल है जी। जयदयाल जी। क्या चल रहा है चुनाव में? लाडवा आप लोगों की तो बड़ी चर्चित सीट हो गई, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल दोनों की टक्कर है, वैसे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से जीत जाएंगे। टक्कर है? हाँ। किसकी टक्कर है? मेवा सिंह कांग्रेस से है, जो विधायक हैं आप लोग। जी जी जी। कैसा काम रहा विधायक जी का? विधायक जी का काम जीरो है, जीरो क्योंकि है? वो हाँ वो रूलिंग पार्टी से थे, उनके पास था तो कुछ है नहीं। विपक्ष पार्टी, रूलिंग पार्टी से, रूलिंग से और रूलिंग से तो अपने ये थे, हाँ विपक्षी पार्टी से थे वो, तो उनके पास कुछ था नहीं। अच्छा। पर बाकी उनका कोई काम ऐसा था भी नहीं। नायब सिंह सैनी कैसे, ये तो सांसद थे और करनाल से विधायक से लाडवा आ गए हैं, क्यों आए लाडवा? देखो ये तो सरकार का काम है जी, बीजेपी ने ऊपर से भेजा है इनको। लाडवा पहले था ही ये। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? हाँ वैसे अच्छा आदमी है ये, अच्छा। शांत स्वभाव का है, अच्छा सीएम है ये। अच्छा सीएम। अच्छा सीएम। क्या नाम बाबू जी आपका? मेरा नाम रामपाल है भाई। क्या करते हैं आप? मेरी मंडी मार्ट की दुकान है। बताइए क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था भाई सीएम अच्छा है, इसको पहले मौका मिलना चाहिए था। मौका ही कुछ दिन पहले मिला इसको, देर कर दी। हाँ, जल्दी मौका देना चाहिए था। जल्दी मौका देना चाहिए था। अगर ये 1-2 साल पहले सीएम बन दे ना, तो लोगों की नज़रों में अच्छी होंगे, अच्छा रहती, बहुत अच्छे होते। खट्टर कैसे थे? मनोहर लाल खट्टर? बस मनोहर लाल खट्टर तो ईमानदार भी थे, सारा कुछ था, लेकिन उनकी जगह अगर ये होते तो कुछ और बात थी। क्या नाम बाबू जी आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। सब लोग आड़ती हैं आप लोग? आड़ती हैं। हाँ जी। आड़ती काम क्या होता है बताइए जरा। जैसे ये फसल आई है, धान आया है मंडी, इसको बेचना सरकार द्वारा में कमीशन दी जाती है, और कंपनी वाले जो ले जाते हैं बारीक धान जो है उसको कंपनी वाले लेके जाते हैं, वो भी हमें कमीशन देते हैं। मतलब जो किसान आता है लेकर अपना फसल लेके आता है, वो आप लोगों के पास आता है। सरकार हमें 2
प्रतिशत कमीशन देती है इस पर। और ये जो ये हैं प्राइवेट खरीदते हैं बारीक धान, उस पे ये हमें 2.5% देते हैं। अच्छा, प्राइवेट सरकार द्वारा भी 2.5% दी गई थी, लेकिन उन्होंने 2.5 दी नहीं, हमें 2 ही कई मैसेज आया। क्या चुनाव में क्या चल रहा है इस बार, मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा जी, देखो किसान परेशान है। मंडियों में इतना धान पड़ा है कि सरकार सेलर मालिकों के साथ बातचीत नहीं कर रही है। कोई मुद्दा कई दिन से हल नहीं हो रहा है, और जब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा, अब आप देख रहे हो चारों तरफ दान ही दान पड़ा है। अगर खुले आसमान के नीचे पड़ा है, बरसात भी आ सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक, तब तक कोई बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं बनेगी। सरकार को चाहिए कि वो सेलर मालिकों के साथ बातचीत करे, ज़्यादा नहीं थोड़ी उनकी मांग माने, ठीक है, और मांग मान के इसको सुचारू रूप से काम को चलता करे। जैसे ही काम चलेगा, किसान भी अपनी फसल बेच करके अपने घर जाएगा। अब सरकार के कुछ आदमी आते हैं, ये DFSC एफर्ड के इंस्पेक्टर वगैरह, ये नमी की मात्रा किसी में ज़्यादा बताते हैं, किसी में कम। और जैसे 17 मोक्सर का भी धान मंडी में बहुत आया, उसको बर्फ भी दिया, लेकिन उसको उठवाने वाला कोई भी नहीं है मंडी में। ये एक मुद्दा है यहाँ, ये भी एक मुद्दा है कि उसको चुनाव का इस पे इसका असर पड़ रहा है। पूरा असर है। हर किसान नाराज बैठा है सरकार से। अगर सरकार चाहती है तो 2 दिन में उसको मना ले, आज का और कल का 2 दिन है उसके बाद, वरना परसों तो भगवान जाने क्या होगा चुनाव वाले दिन। क्यों? उसको तो मैं कैसे लग रहा है जो मुख्यमंत्री आपके यहाँ प्रत्याशी नायब सिंह सैनी? बात सुनो, प्रत्याशी कोई भी हो, किसानों को तो अपने माल से मतलब है, जिसको दिल करेगा वो वहीं पे वोट देगा। ये तो है, ठीक है। माहौल क्या दिख रहा है आप लोगों को क्षेत्र में? लाडवा में क्या लग रहा है इस बार, मुख्यमंत्री जीतेंगे, हारेंगे, फंस रहा है मामला? जो कांग्रेस वाले हैं वो कैसा लड़ रहे हैं? कांटेदार टक्कर है, पूरी कांटेदार टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी की है कि और भी कोई है? नहीं, और कोई आसपास नहीं है। इनेलो वाली कोई आसपास नहीं है जी, कोई नहीं। हाँ, यही दोनों की टक्कर है, और पूरा पेंच फंसे। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि नायब सैनी जीतेगा या मेवा सिंह जीतेगा। मंडी में क्या माहौल दिख रहा है? मंडी में क्या लोग चाह रहे हैं? मंडी में तो आपको मैंने बताया, किसान तो ये चाह रहे हैं कि भाई मेरी फसल बिके, मैं अपने घर जाऊं। अगर फसल नहीं बिकेगी तो सरकार से वो नाराज होगा। नाराज बिल्कुल होगा। सरकार को कैसा रहा 10 साल जैसे बीजेपी की सरकार यहाँ है, बाबूजी 10 साल से यहाँ पर सरकार है बीजेपी की, कैसा काम रहा उनका? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं रहा, बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं रहा, बिल्कुल जीरो। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? बीजेपी वाले तो कहते हैं बहुत काम करा है। भाई साहब, सिवाय झूठ के, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के, कुछ नहीं है इनके पास। अच्छा। सिर्फ झूठ बोलते हैं और राज कर रहे हैं, पब्लिक को बगा रहे, राज कर रहे, कोई विकास नहीं। लाडवे में कहीं एक भी ईंट लगी हो आज तक, कुछ भी हो। तो विधायक तो यहाँ कांग्रेस के थे ना? विधायक सेंट्रल में सरकार ने नहीं किया, विधायक क्या करेगा? अच्छा, अगर विधायक का काम कैसा रहा मेवा सिंह का? मेवा सिंह ने जो कुछ ना कुछ मिला ना, मेवा सिंह ने कुछ करे बेचारे। मेवा सिंह कहाँ कर पाया? मिला कुछ ग्रांट मिला। तो आप लोग कह रहे हैं कि जब विधायक जो है जिसकी सरकार ना हो वो बेचारा हो जाता है? बेचारा ही है जो, तो वो तो बेचारा ही होता है, और क्या है वो? सब विधायक की तो उसकी चलेगी जिसकी सरकार हरियाणा में या ऊपर सेंटर में। सपोज करो आप विधायक बन गए और आपकी सरकार नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ना कोई आपको पैसा मिलेगा, ना आप कुछ काम करवा सकेंगे, सिवाय उसको तो ये सोचेंगे इसको जितना तंग करेंगे उतनी इसकी बदनामी होगी। नायब सिंह सैनी कैसे हैं? नायब सिंह सैनी कुछ भी नहीं है जी, सिर्फ झूठे घोषणाएं करा, कुछ भी नहीं करे इस आदमी ने। तो घोषणाएं भी ना सही नहीं करेगी, सही घोषणाएं करते नहीं यू इसका बाईपास के ही निशानी ला झूठी, तो भी बन जाता यू। इस आदमी तो करे ही कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल नकम्मी सरकार है। इसमें किसान परेशान है, इसमें मजदूर परेशान है, इसमें गवर्नमेंट के मुलाजिम परेशान है, इसमें प्राइवेट बच्चे परेशान है, इसमें शिक्षा की नीति नहीं है। और कोई आदमी किसी भी टाइप का इन्हें ना पिटे हो, बता दो कौन नहीं पिटा? सरपंच जी ना पिटे, बच्चे ना पिटे, और जी वर्कर ही ना पिटे, मुलाजिम गवर्नमेंट के, और जी कौन? हर आदमी पिटा, हर आदमी के धोखा कराया। 2 बार से जीत कैसे रही थी बीजेपी? बीजेपी तो जब तक लोगों ने समझ नहीं आई थी क्या नहीं आया, इसके बकावे में झूठ बोला था, आ जाते इनके नेता बका जाते। आपने बहकावे में एक बार आएगा, 2 बार कैसे आ जाएगा? 2 बार सरकार बन गई। हरियाणा में 2 बार कोई नहीं बनी, हरियाणा में धक्के बनाई, पहले बनी है, जोड़ तोड़ की बनी, फिर 19 में बनी। 19 में कहाँ बनी भाई साहब? कैसे बन गई? तो जोड़ तोड़ की बनाई ना, जोड़ तोड़ की बनाई। कोई इस बार क्या जोड़ी थोड़ी थी इनकी, इस बार क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं है, 20 MLA भी नहीं आंदे, 20 MLA बिल्कुल नहीं आंदे। सबको ऐसे लगता है? ये देखो ना आप लोग कितने खुश हैं, कितनी गेहूं का क्या जीरी का क्या हो रहा है भाई साहब। आप 8 तारीख की गिनती को देखना, अगर ये दान नहीं भी क्या ना,
तो नतीजे इतने अचंभा वाले होंगे। जिन लोगों की दान के ऊपर से अब ट्रैक्टर गुजर रहे पड़े हैं, उनके दिलों पे क्या गुजर रहा है? ये दान के ऊपर से ट्रैक्टर नहीं जा रहा, ये उस किसान की छाती के ऊपर से ट्रैक्टर जा रहा, ठीक है। और सिर्फ 2 दिन है इनके पास, वरना 8 को आप भी हैं, मैं भी हूँ। आपको आप लोग क्या कह रहे हो कि सिर्फ धान की वजह से नाराजगी है? पहले क्या आप लोग बीजेपी को वोट देते रहे, ऐसा है? पिछले साल हमने बीजेपी वोट दी थी। हाँ, मेरा हल्का इंदरी पड़ता है, यहाँ से मेरा गांव 10 किलोमीटर है, वहाँ से मेरे गांव से इंदरी 14 किलोमीटर है, ठीक है। और अब की बार तो परेशानी जो सबसे बड़ी आई किसानों वाली आ रही, और केंद्र सरकार इसको 1 मिनट में हल कर सकती है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जो जैसे और राज्यों में धान खरीद रहे हैं, मध्य प्रदेश में, उनमें उनसे खरीद दे। ये सरकार इसको ऐसे खरीदती है जैसे 1 क्विंटल पे 67 किलो चावल देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर है जी। ईश्वर। क्या करते हैं सर? मैं किसान हूँ जी, दान पड़ा मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं ये गोविंदगढ़ नवा गाँव यहीं पास ही है। तो लाडवा में ही पड़ता है? लाडवा में पड़ता है, 5 किलोमीटर है यहाँ से। क्या माहौल दिख रहा है इस बार? माहौल क्या है? बस माहौल तो जैसा जीरी ना देख कर तो बहुत बुरा ही हाल है। या 23 तारीख की जीरी कटी है, 24 की। अरे बाप देख लो कहीं तारीख की, ये थोड़ी देर इसका कोई समाधान नहीं हुआ। ये बताओ फिर समाधान ही बाप नजर ही रहा। चुनाव में क्या कर रहे हैं आप लोग? चुनाव में मेरे घर की अपनी 10 वोटा में तो एक नहीं देने का ना। किसको नहीं देंगे? बीजेपी वालों को। हाँ, बिल्कुल नहीं देने का। इस बार नहीं दे रहे कि आप कभी नहीं दे? नहीं, बस पिछली बार तो दी थी, की बार बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। पिछली बार दी थी? हाँ, पिछली बार दी। पिछली बार क्या देख कर दिया था? पिछली बार मोदी देख कर दी। मोदी अच्छा बढ़िया आदमी है। मोदी देख कर? हाँ, मोदी देखा था बस। ईब की बार नहीं, मोदी भी तो मोदी नहीं वहाँ भी अपना कर ही रहा है कुछ, फिर मोदी क्या करेगा इसमें? ये भी देख ले तो 24 तारीख से लेकर अब तक बराबर नहीं हो रही। बस घरों से 3 दिन पूरा मंडियों में बैठ जाना। कैसे लगते हैं मोदी? मोदी तो अच्छा, मोदी अच्छा चाहिए, मैं कोई बात नहीं है। बाकी ये तो आगे फिर तो आपने देख लो भी हाथ में तो उसके पावर। मोदी से नाराजगी नहीं, यहाँ बिक नहीं रहा, इस बात से नाराजगी है। कैसे लगते हैं मोदी आपको? मोदी बहुत अच्छे नेता। मोदी यहाँ पर हरियाणा में बहुत बढ़िया। हरियाणा में भी ठीक है। हरियाणा में कौन से लीडर की बात? जो नाराजगी बात हो रही है ना यहाँ पर हरियाणा बीजेपी से, देखो है आप नाराज बीजेपी से? देखो, हर चीज़ अलग अलग देखी जाती है। नाराजगी की जगह पे नाराजगी भी जाहिर करेंगे। अब कोई क्या कर सकता है इसमें? पॉलिसी के बारे में पॉलिसी सरकार को चेंज करनी है। अब मिलर तो जब पॉलिसी चेंज होगी जब भी काम करेंगे ना। अब 10 साल इसी पॉलिसी पे काम कर रहे थे मिलर, अब की बार क्या हुआ जो नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे इस पे? अब ये तो उनको ही पता भी क्यों, उनको क्या दिक्कत हुई इसमें। 10 साल से एक पॉलिसी पे काम करा चावल CMR की। क्या कह रहे हैं? 1 क्विंटल धान पे मिलर्स को 67 किलो चावल देने होते हैं सरकार को। और अब की बार जैसे है ना, बरसातों की वजह से धान खराब हुआ, डैमेज भी आ रहा है। वो कह रहे जिसको कम करो, आप खुद कुटाई करके देखो इसकी धान की। 1 क्विंटल धान लो उसकी कुटाई करके देखो, क्या इसमें से 67 क्विंटल चावल निकल रहा? मिलर का कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? चावल में से 63-64 किलो की यील्ड आती है और सरकार 67 किलो लेती है। तो ये 2-3 किलो का जो डिफरेंस है ना, इसको सेलर वाले कहाँ से भरपाई करेंगे? कर ही नहीं सकते। इसी को लेकर बात फंस गई है, इसीलिए फंस रही है। अब सेलर वालों को चुनाव चल रहा है तो नेता लोग आए नहीं वोट मांगने आप लोगों? पिछले नायब सिंह सैनी आए थे जी। क्या हुआ? रात को 11 बजे, 11:30 बजे मंडी में, मैं उन्हीं के पास था। मैंने उनके सामने भी यही मुद्दा जोर शोर से रखा। क्या बोले? वो बोले कि भाई सरकार खरीद रही है, मगर जी आपकी इंस्पेक्टर खरीदने के लिए आते हैं, 17 मोक्तर का लेते हैं। लेकिन कोई लोग सुखा के लिए आए तो 17 मोक्तर आ जाता, वरना 17 आना संभव है। ठीक, मंडी के अंदर आप मेरे साथ चलो, आसपास सारा देखो, 19 मोक्तर का दान आ रहा है तकरीबन। ठीक है, अब उसको ना तो यहाँ सुखा सकते ना उसको लगा सकते। अब किसान कहाँ ले जाए उसको? आड़ती है कहाँ ले जाए उसको? बताओ, इसका कोई रास्ता। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सारा काम चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद होगा? चुनाव के बाद होगा सीएम साहब। तो चुनाव का आप लोग इंतजार करेंगे? चुनाव बाद का सुनो जी, किसान कहाँ जाएगा? जब कोई बात बहुत सारे छोटे किसान हैं जिनके पास अपना जगह नहीं है घर पे डालने के लिए। बड़ा किसान तो अपने पास डाल लेगा, उसके पास गांव में गैरेज वगैरह है, उसमें रख लेगा 1-2 दिन। छोटा कहाँ ले जाएगा? उसको तो किराए की ट्रैली में लेके आना, किराए की ट्रैली में जो लेके आएगा
वो किराए वाला कहा भाई चल जल्दी जल्दी इसको खाली करा, मैंने तो दूसरे की भरनी। ऐसे ही होता है। फंसता किसान है, फंसता किसान है, फंसता किसान है। बड़ा किसान है वो तो 2 दिन अपनी ट्रॉली में रोक लेगा। उनकी तो चलो अपनी ट्रॉली होगी, जो किराए पे लाए होंगे वो क्या करें बेचारे? वो क्या करेंगे बताओ? ये जो 2-3 किले वाले 2-3 एकड़ के किसान है, ये क्या करेंगे बेचारे? रो रहे बैठे हैं? रो आप रहे। लोग खेती किसानी से जुड़े हुए सब लोग आड़ती हैं कि किसान है? मुनीम है जी, मुनीम है जी। मुनीम क्या काम होता है मुनीम जी का? मुनीम का धक्के खाने का काम हो जी। रुपये पैसे के हिसाब किताब हाँ, रुपए पैसा के माल भी बेचना जी। परचेजर कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा चलंदी को लाडवा का है। क्या माहौल है लाडवा विधानसभा में? वो सो नहीं पूछो, मेरे तो जीरी के बारे में बता दो अभी कुछ और दो। चुनाव के बारे में बताइए, क्या माहौल है? हैं? क्या माहौल है? बस ठीक है जी, चुनाव का माहौल तो किसका ठीक चल रहा है? मारने वालों का दिखा मनो तो ठीक है। मनो तो मारने वालों का ठीक लगा जा रही थी। इसका समझ नहीं है क्या बोल रहे हैं? नायब सैनी का नायब सैनी ठीक लगे। अच्छा, आप क्या लग रहा है? हाँ जी, क्या लग रहा है? हम तो उसका लग रहा है शेर सिंह बड़श्यामी का। यहाँ शेर सिंह बड़श्यामी लड़ रहे हैं, हाँ? निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलिया क्यों नैलो का लड़ रहा? नैलो से लड़ रहा है। हाँ, चश्मा का निशान है और अच्छा नेता है सबसे। ऐसा नेता ही नहीं है कोई भी। नायब सैनी? नायब सैनी का तो हमने पता नहीं, हम तो शेर सिंह बड़श्यामी ना जाना। आपके गाँव के हैं क्या? गाँव के नहीं, हम तो लाडवे के हैं। वो बड़श्यामी का है। अच्छा, वो है नेता, सबसे बढ़िया नेता है काम कराने में। नेता बढ़िया कैसे होता है? नेता बढ़िया, जो हम गए उसके पास, कोई काम कराना हो, कोई फोन कराना हो, कहीं साथ ही करा, और तो ये पूछते भी नहीं कोई भी। वो है नेता। तो आपका क्या नाम है? मिलर है। अरे आप बताओ ना, क्यों फंसा मामला, क्यों नहीं हो रहे इनके काम बढ़ रहा आगे? ये काम इसलिए नहीं बन रहा, इलेक्शन नजदीक आ गया। इलेक्शन की वजह से? हाँ, और जो इलेक्शन सीजन से पहले होता तब भी ये काम चल जाता, और यह सीजन के बाद होता है। इसलिए कोई बंदा नहीं सुनने वाला, कोई अफसर नहीं है, ना कोई मंत्री मिनिस्टर है इस टाइम में। कौन करेगा इसका? ये भी एक मामला फंस गया है ना, मंत्री मिनिस्टर। जीरी नहीं बिक रही, जिम्मेदारों की परेशान हो रहे जिम्मेदार सारे। जीरी नहीं बिक रही जी। ना तो डीसी के हाथ में पावर, ना एसपी के हाथ में, ना खाद्यान्न किसी के ऊपर वालों के है वहाँ। तो नुकसान किसका होगा? मारा भी हो रहा है कच्ची वालों का, और जमींदार का भी चलेगा। और चुनाव में किसका नुकसान होगा? है जी, चुनाव में चुनाव में तो आने वाली पब्लिक बताएगी जी, जो भी है पब्लिक ने देखना हो तो। ये नुकसान किसका होगा? जिस टाइम जो मौजूद है ना सरकार, इसको नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। इतना नुकसान किसान को रहनी भाई साहब, एक वोट नहीं पड़ रही किसान की इन बार। बीजेपी के खिलाफ अगर हाल नहीं हुआ इलेक्शन से पहले अरुंदानिया, हर रोज लोग बीजेपी से दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ धान की वजह से। हर रोज देखो, जिसका माल नहीं है ना कोई इस टाइम, दान नहीं बिकेगा तो नाराज हो गई हो, क्यों वोट देगा इनको? गाँव की वोट तो खत्म है। तो ये मंडी का सारे फिर बता 2-3 दिन बाद फैसला होगा इस बात का। या तो एक साजिश है नायब सैनी ने बदनाम करने की। उठाने रैली में वहाँ सारे सेल रंगे अध्यक्ष साले लेकर बटले का गया। अच्छा, हाँ, वहाँ रैली में बटले करे सारे। भाई तुम 2-3 दिन रौला रबदा करो, और ये बीजेपी सरकार फैल होगी, जिम्मेदार तंग होंगे, वोट कांग्रेस ने देंगे। आप क्या करते हैं? खेती करूँ जी। किसान हैं आप? हाँ, सैनी साहब है। ये पकड़े यहाँ पर। कितना आप सामान लेके आए? कितनी फसल लेके आए? कितनी फसल लेके आए? पूरी लेकर आए 47 नंबर में। बिकी है आपकी? हाँ जी, बिकी है आपकी? बिक जाएगी, बिक जाएगी। सुक्की हो गया, आज बिक जाए, कसर हो कल बिक जाएगी। जो नहीं बिक रहा है, जो मामला फंस गया है, ये पूरी हुड्डा साहब की साजिश है। हाँ, साजिश है, नेट पायरी है। फोन में नहीं आपने देखी? फोन मारी मैंने अपने गाँव में देखी थी सवेरे। क्या फोन में आया है? वो कह रहा था जी जरूर नहीं भैया, हुड्डा साहब की सियासत है, सरदार जी कह रहे थे। हाँ, वो जरूर नहीं था, बोल रहा था फोन में, भैया हुड्डा साहब की सियासत है। मैं हम रैली थी या कहाँ थी, वहाँ सारे सेल रंगे जितने थे ना प्रधान जिले के, वहाँ बटले का रखे थे। भैया 2-3 दिन तुम बात उलझा कर रखो, अरे ने बीजेपी से वोटा कटांगे। पता चल गया आप लोगों को? हाँ, पता चल गया जी, सब में पता चल जा। तो चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी जीतेगी। कौन? नायब सैनी जीतेगा? अरे नहीं जीतता, मैं कह रहा जीतेगा। जीतेगा, देख लिए यादव जीतेगा ना? एक मिनट हाँ, ना मेरी सुनना पहला, वो जीतेगा। ने जो 5 जिले है ना, ठहरो भाई, ने जो 5 जिले है ना,
इनका उद्धार हो जाएगा। उड़ाने पर ही पर सारी नौकरियां, सारे मलाईदार 5 साल MP रहा, सारे मलाईदार मेरे साथ चलो चटलाना, सड़क में टेढ़े खड्डे, सड़क के अंदर सारे मलाईदार महकमे, सारे मलाईदार महकमे उन्हें औरत तक ना बचा रखे, सारे चंडीगढ़ में बैठे। अरे रुकिए तो, जैसे वो कह रहे हैं, हमारा भी जी करता होगा। सुनिए तो, जैसे ये कह रहे हैं कि 5 साल वो सांसद रहे, तब क्यों नहीं किया कुछ? कौन पर्यावरण जो कुछ कराया, जितना उनका कोटा था उतना कराया। क्या नहीं किया उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। नहीं, सड़क मार्च में खड्डे बड़े 5 साल लगा चले गए MP। आप जाकर देख लो, अगर झूठ हो ना, झूठ हो जो मर्जी चट्टी। कौन जीतेगा फिर? कांग्रेस बनेगी, पलटाव मांग रही पब्लिक, बदलाव चाहिए। पलटाव की जरूरत नहीं आएगी, हमने पलटाव की जरूरत नहीं है। जिम्मेदार घूसा 2000 रुपए किला घर बैठा ने दे दिए, हाँ लाडली योजना के पैसे दे दिए, सारी चीज दे रहा, पेंशन बढ़ा दी, सब अच्छा जी सुन लो, 5 साल MP रहे हमारे यहाँ थे। किसी गाँव में कोई कह दो भाई इसने 10 रुपए का काम करे हो, कहीं भी मान लो, कहीं मेरा 2 हल्का बड़ा भाई वहाँ कोई पैसे दिए उन्होंने, तो कितना बन जाएगा नहीं बताइए आप ही। अरे रुको रुको, हल्ला नहीं, आराम से इनकी बात सुनो जी। तो बना लिए रोक दे। आप कह रहे हैं 5 साल वो MP रहे? हाँ जी। हाँ, क्या कोई विकास नहीं करे कहीं भी, इसी भी एरिया में। अच्छा, तो अब क्या? अरे रुक जाओ, तो चुनाव तो विधानसभा का है ना। पहले MP भी तो यहीं से था, ये इसी हल्के से था, जिससे मान ले अब इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बात का MLA का, तो न्यू बताओ ना, कहीं काम करे हो क्या? बीजेपी के वहाँ तो है ही नहीं, एक बार भी नहीं आया हमारे वहाँ तो। हरदौर के अंदर मान ले सकते गाँवों में कहीं नहीं आया, किसी के सुख में न दुख में, न्यू कहने दे क्या आराम लग रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, शान मैं नाथीराम बोल रहे जी, यहाँ जिम्मेदार हूँ जी। क्या नाम है आपका? नाथीराम जी। नाथूराम। अरे इनको चुप करा दो भैया, बहुत शोर मचा रहा है। मंडी में ऐसा है जी, जिम्मेदार बहुत परेशान रहे, एक हफ्ते 10 दिन दाने पड़े लोगों के, ये भी थोड़ी कोई हल नहीं है। और जब ये मुख्यमंत्री था उस टाइम भी मान लेना सोचना चाहिए था जिम्मेदारों का 25 तारीख से पहले या 25 तारीख ना गवर्नमेंट की आनी चाहिए थी खरीद, तो ये लाले की जनता लेके दाने बेकार में निंगा तिंगा रुदे फिर रहे, कोई भी कहेगा नहीं। आप बता क्या करें? जैसे वो बाबूजी कह रहे थे कि सब साजिश है हुड्डा साहब की, ऐसा है क्या कि सारे सेलरों से कह दिए मत खरीदो? नहीं ऐसा जी, का तो कोई मतलब नहीं है, सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी वालों ने देखना, अब सरकार कोई हुड्डा की थोड़ी है, सरकार तो बीजेपी की है। सरकार के सीधे सेलर नहीं है, मैं जो बड़े अध्यक्ष है वो उठाने काबू कर लिए जी। वो तो हुड्डा चाहे कुछ भी साजिश कर रहा, वो तो नायब सिंह साड़ी ना देखना चाहिए भाई मैं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, अगले वो एक दूसरा आदमी। चलिए भाई, तो ये है मंडी का हाल, और मंडी में अपने मुद्दे हैं भाई कि यहाँ पर धान आ रहा है, तो कुछ मसला हो गया है सरकार और सरकार के बीच, तो धान सब यहाँ अटका हुआ है और चुनाव में ये मुद्दा बन रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, ये बुजुर्ग मिले, कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से। बिहार से? हाँ, हम 1 महीने पहले बंदे लेके आया, 30 बंदे यहाँ। 1 महीने से कुछ भी काम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? बस माल ही नहीं ले रहा सरकार, जीरी आ रही है, हम लोग उसको देख रहे हैं। 1 महीने से 30 बंदे हैं, रोज के बंदे को 200 रुपये खर्च है, 100 रुपये का रोटी खावा, 50 का उसका मतलब खर्च हुआ, 200 रुपये का 30 बंदे हैं, रोज का 6000 रुपये पड़ रहा है खर्च। 1 महीने हो गए। अरे वोट तो तुम्हारा बिहार में लेबर पैसे लेगा, बिहार में होगी जी, लेकिन यहाँ तो हम रह रहे हैं। बिहार से यहाँ क्यों आना? जाना 60,000 मजदूरी नहीं है, वहाँ काम नहीं है, काम नहीं है वहाँ मंडी नहीं, सेलर नहीं है, इसलिए वहाँ काम कम पड़ता है। सेलर मंडी बिहार में बहुत कम है, यहाँ पर इसलिए लेबर भाग के आता है, यहाँ पर यहाँ लोग भाग पंजाब जाता है, बिहार में इसलिए आते हैं। थोड़ी मौसम की बंदे यहाँ क्या करेंगे, बैठ के बंदे भाग रहे हैं।
यहाँ पे एक महीने से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, बंदे भाग रहे हैं घर, फिर 2 सीजन चलेगी 10 दिन में, फिर कहेंगे काम खत्म हो गया 10 दिन में। भाई सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं और लेके चलेंगे, लोगों से बात करेंगे चुनाव के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में। आप देखते रहिए टीवी 9 इन्वेस्टर। शुक्रिया।